जय शिव शंकर। मैं हूँ शैली लांबा और आप सब देख रहे हैं असे अमृतसरिये। हनुमान चालीसा जो हम हिंदू परिवारों में रोज़ पढ़ते हैं और जिससे हम हनुमान जी की स्तुति करते हैं, इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी। और इसकी रचना किसी आश्रम में या किसी दरबार में नहीं, बल्कि मुगल शासक अकबर की जेल में हुई थी। तो आइए इससे जुड़ी एक रोचक कथा आपको सुनाते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में हनुमान जी को वीरता, भक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति माना जाता है। शिव जी के रुद्रावतार माने जाने वाले श्री हनुमान जी को बजरंगबली, पवन पुत्र, मारुति नंदन, केसरी आदि नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि श्री हनुमान जी अजर अमर हैं। श्री हनुमान जी को प्रतिदिन याद करने और उनकी चालीसा पढ़ने से, उनका मंत्र जाप करने से मनुष्य के सारे भय दूर हो जाते हैं। ये भी माना जाता है कि इससे क्लेश मिटते हैं। इससे गंभीर भावों पर विचार करने से मन में श्रेष्ठ ज्ञान के साथ भक्ति भाव भी जागृत होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की स्तुति के लिए 40 चौपाइयाँ लिखी गई हैं। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान चालीसा लिखने की प्रेरणा मुगल सम्राट अकबर की कैद में मिली थी। ये कहानी भी प्रचलित है कि एक बार जब मुगल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और ये कहा कि वो अकबर की प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखें, लेकिन ऐसा करने से गोस्वामी तुलसीदास जी ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो केवल अपने प्रभु राम की स्तुति कर सकते हैं। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया। वहीं कुछ कहानियों में ये भी कहा गया है कि तुलसीदास जी से कुछ चमत्कार दिखाने के लिए कहा गया था, जैसा उनके बारे में सुना गया था। ऐसी ही कहानी हमें अलग अलग हिस्टोरियंस के द्वारा मिल जाती है। तुलसीदास जी को लंबे समय तक जब अकबर ने जेल में बंद कर दिया, इस दौरान उन्होंने रोते हुए, प्रभु को याद करते हुए जेल में हनुमान चालीसा लिखी। कहा जाता है हनुमान चालीसा के कई बार पाठ के बाद अकबर के महल परिसर और शहर में अचानक बंदरों ने हमला कर दिया। जब अकबर को इस बात का पता चला तो उसने अपने मंत्रियों की सलाह पर तुलसीदास जी को रिहा करने का आदेश दे दिया। कहा जाता है उस वक्त हनुमान चालीसा के लगातार पाठ से उनका संकट कट गया। इसके लिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति भी है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जिसका मतलब है अगर इसका 100 बार पाठ किया जाता है तो दुनिया का कोई भी ऐसा संकट नहीं है जिससे मुक्ति ना मिले। ये भी माना गया है कि अकबर के बंदी बनाने के बाद ही हनुमान चालीसा की रचना करने की प्रेरणा तुलसीदास जी को स्वयं बजरंगबली से ही मिली थी। इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जब तुलसीदास जी को काल कोठरी से निकलवाया गया तो उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे बिना अपराध किए कोई सज़ा मिली थी। मैंने काल कोठरी में भगवान श्री राम और हनुमान जी का स्मरण किया और मैं रोता जा रहा था। मेरे हाथ से अपने आप कुछ लिखा जा रहा था। ये 40 चौपाइयाँ हनुमान जी की प्रेरणा से मैंने लिखी हैं। जो भी व्यक्ति कष्ट में या संकट में होगा और इसका पाठ करेगा, उसके कष्ट और सारे संकट दूर होंगे। इसको हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाएगा। ये सारी बातें सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ और तुलसीदास जी से माफ़ी मांगी और पूरे सम्मान के साथ और पूरी हिफाजत के साथ उन्हें मथुरा भिजवा दिया। आज हनुमान चालीसा का पाठ सभी लोग कर रहे हैं और हनुमान जी की कृपा उन सभी पर हो रही है और उनके संकट भी दूर हो रहे हैं। सिर्फ इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी मिलती रहें। और अब मेरे साथ सभी बोलें, जय बजरंगबली, जय सिया राम, सनातन धर्म की जय। जय शिव शंकर।